Hello everyone. Today we will solve exercise 18A class 10th RS अग्रवाल मैथ। मैं RS अग्रवाल की मैथ को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सबका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक्सरसाइज 18 का टॉपिक है मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 18A। 18A का क्वेश्चन 1 है, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x, x+2 यानी कि सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, थर्ड क्या दे रखा है कॉमा के बाद x+4, x+6 एंड x+8 इज 11, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे होगा बताते हैं। देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन इक्वल होता है सम ऑफ, जिसमें सिग्मा एक्स लिखते हैं, है ना। मीन को एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, मैं पूरी डिटेल में लिख दे रहा हूं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर इंडिविजुअल सीरीज हो तो ये फॉर्मूला होता है। मीन हमें दे रखा है, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 11, यानी कि मीन की वैल्यू 11 है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमें दे रखा है x प्लस सेकंड ऑब्जर्वेशन, कॉमा के बाद जो वो सेकंड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है x+2 प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन वो है x+4 प्लस फोर्थ वो है x+6 प्लस लास्ट फिफ्थ वो है x+8। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ये हो गया, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5, क्रॉस मल्टीपल कर दें, 5 इधर चला जाएगा, 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 55। देखो कितने एक्स हो गए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5x प्लस कांस्टेंट को ऐड करते हैं 2 + 4 6 6 6 12 12 + 8 20, 20 को उधर ले आए तो 55 - 20 इज इक्वल 5x, यानी कि 5x की वैल्यू क्या आ गई 5x इज 55 में से 20 माइनस करोगे आप 35 और 5 से डिवाइड कर दो तो ये x की वैल्यू निकलाई 5 7 जा 35, तो वैल्यू ऑफ x इज 7। ये पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ये आंसर हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, इफ द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27 एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाई 7, हर ऑब्जर्वेशन को 7 कम कर दिया, तो व्हाट विल बी द न्यू मीन। देखो मीन की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर जैसे ऊपर सवाल था, है ना, ऑब्जर्वेशन है, हम ईच ऑब्जर्वेशन में सेम नंबर को ऐड करें या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, इसी के साथ हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें जीरो के अलावा नॉन जीरो, और सेम नंबर से डिवाइड करें, तो जो न्यू मीन होता है सेम क्या होता है, सेम प्रोसीजर होगा। अगर पुराना मीन में मान लो, जैसे इसमें मीन दे रखा है, इफ द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन 27, तो जो पुराना मीन होता है उसमें ही उसको ऐड कर दो, अगर ऐड कर रहे हैं सेम नंबर को, या डिक्रीज यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ क्या हो रहा है, ईच ऑब्जर्वेशन में 7 डिक्रीज कर रहे हैं, तो न्यू मीन क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकते हो आप ओल्ड मीन माइनस 7, 27 में से 7 माइनस कर दो तो आंसर हो जाएगा 20। बस इतना ही काम करना है इसका, ये प्रॉपर्टी होती है मीन की। क्या बस शर्त ये होती है, ईच ऑब्जर्वेशन में सेम नंबर ही ऐड हो या सेम नंबर ही डिक्रीज हो या सेम नंबर से मल्टीपल करें या सेम नंबर से डिवाइड करें। जो काम कराएगा, मल्टीपल कर रहे होते हैं सपोज करो 3 से, तो न्यू मीन क्या होता, ओल्ड मीन में 3 से मल्टीपल कर देते। ओके, तो डायरेक्ट लिखेंगे व्हाट इज द न्यू मीन। न्यू मीन इक्वल टू ओरिजिनल मीन या ओल्ड मीन माइनस जितना हम डिक्रीज कर रहे हैं कितना 7, बस ये आंसर आ जाएगा। इतना ही करना है, इतना ही हमें लिखना है। ओके, तो सीधा आपको लिखना है न्यू मीन इज ओरिजिनल मीन या ओल्ड मीन, कुछ भी लिख लो। ओरिजिनल से मतलब जो प्रोसेस करने से पहले था, माइनस क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस टर्म में 7, वो हमें दे रखा था 27 - 7 इज 20। अगर आप चाहें कि सर ये कैसे हुआ, आप डिटेल में करके बता दी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा कर दूंगा। लेकिन कोई नीड नहीं है, ये प्रॉपर्टी होती है तो आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे। न्यू मीन हो गया 27। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्लास इंटरवल दे रखा है 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90 एंड 90 to 110, और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है करस्पॉन्डेंस 15, 18 एंड so on 2। तो करस्पॉन्डेंस
जो हमने क्लास इंटर वाली सीरीज़ हो, है ना, जिसका हम शॉर्ट में कंटिन्यूस सीरीज भी बोल देते हैं, 3 तरह की होती है, 2 तरह की, सॉरी, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, आएंगे जब बताएंगे। तो इसको हम 3 मेथड से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चन लिखा तो है नहीं, है ना। तो एक पहला क्वेश्चन मैं करूँगा आपको डायरेक्ट मेथड से, उसके बाद एज्यूमिंग मेथड या शॉर्टकट मेथड भी बोल देते हैं, और एक क्वेश्चन करूँगा स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सॉल्व बाय स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूमिंग मेथड या डायरेक्ट मेथड, फिर तो आपको उसी मेथड से करना है। जैसे ये क्वेश्चन बस ये है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ आपकी मर्जी है, किसी भी करो। सबसे इजी पड़ता है कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन आपको सारी मेथड आनी चाहिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पहले क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करना हूँ, पहले से बताया क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को मैं एज्यूमिंग मेथड से करूँगा और 5 को स्टेप डेविएशन मेथड से। उसके बाद अगर कुछ नहीं कह रहा होगा तो सारे के सारे सवाल मैं स्टेप डेविएशन मेथड से करूँगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। आपकी एग्जाम में मर्जी होगी, अगर ऐसी क्वेश्चन लिखा आता है, कोई मेथड का नियम नहीं है, तो आप किसी मेथड से कर सकते हैं। तो आज तीनों ही मेथड सीखने वाले हैं। चलिए करते पहले डायरेक्ट मेथड। तो ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, जिसकी क्लास इंटरवल 10 to 30, क्लास इंटरवल को शॉर्ट में CI लिखते हैं, क्लास इंटरवल 30 to 50, 50 to 70, 70 to 20, 90 to 110। फ्रीक्वेंसी खाली F लिख दो या FI, आपकी मर्जी है। हम क्या, ये चलो कौन से मेथड से कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मेथड से, है ना। चलो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट मेथड, सीखिए, बहुत सिंपल होता है। तो क्या करते हैं, एक कॉलम में, इसके बाद 2 कॉलम और बनेंगे। ये तो क्वेश्चन है, एक कॉलम में हम मिड वैल्यू निकालते हैं क्लास इंटरवल की। मिड वैल्यू बोलो या क्लास मार्क, दोनों का मतलब सेम होता है। किसी क्वेश्चन में क्लास मार्क्स लिख दे रहा हूँ, किसी में मिड वैल्यू, जिससे कि आपको याद हो जाए कि क्लास मार्क्स और मिड वैल्यू सेम, एक ही चीज़ होती है। इसको हम XI से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास मार्क्स होता किसके इक्वल है, वो हम आपको बताते हैं। देखो ये जानते हो, ये कहलाती है लोअर लिमिट, ये फर्स्ट क्लास इंटरवल है, इसकी लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 30। लोअर लिमिट को हम L1 से रिप्रेजेंट करते हैं, अपर लिमिट को L2 से। क्लास मार्क्स XI रिप्रेजेंट करते हैं, खाली X भी रिप्रेजेंट करते हो, MAR के लिखा हुआ है ना, वो निकालते कैसे, L1 + L2 अपॉन 2। यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ओरली कर लेंगे। तो क्या होगा, तो 10 + 30 40, 40 में 2 से डिवाइड करेंगे, 20 आ गया। अब अगर यहाँ देखो, एक पैटर्न है इसमें, 20 का डिफरेंस है, 10 से 30, 30 पर खत्म हो रहा है, 30 से स्टार्ट हो रही है, फिर 20 बढ़ रहा है। तो क्लास मार्क्स में भी कुछ नहीं करना, एक निकालो, 20 इंक्रीज हो रहा है, तो ये 20 ही इंक्रीज होगा। तो 20 इंक्रीज हो जाएगा। और वैसे देखो 20 इंक्रीज करो, क्या आ गया, 20 + 20 40 आ गया। वैसे आप वो देख लो, L1 + L2 30 + 50 कितना हो, 80, 80 में 2 से डिवाइड करेंगे, 40 आएगा। तो क्या हुआ, 20 बढ़ा दो, कुछ नहीं करना। इसके बाद 60 में 20 ऐड कर दो, 80, और 80 में 20 ऐड कर दो, 100। चेक कर लो आपको अगर कुछ डाउट हो। 90 + 70 160, 160 में 2 से डिवाइड करोगे तो 80 आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, सेम इंटरवल हो तभी ऐसा हुआ, है ना। तो ये हमने निकाल लिया क्लास मार्क्स, या दूसरा नाम क्या आता है, इसे मिड वैल्यू भी बोलते हैं। अब इस फ्रीक्वेंसी को जो निकल है यहाँ पर FI, उसका मल्टीपल करना हमें XI में। FX भी लिख देते, बहुत से लोग I नहीं लगाते, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करें, FI XI लिख लीजिए। तो 15 का मल्टीपल 20 में, देखो इजी है, 0 तो लग ही जाएगा। तो 15 2 या 30, 10 स्टैंड में इतना जानते हो, 0 ही आ गया। 18 4 या 72, आगे 0 ही। 25 6 या 150 होते हैं, और एक 0 ये 0 थे ही, और 25 6 या 150 होते हैं। 10 का 8 में 80, और आगे 0 ही, और 100 का 2 में 200। क्लियर। डायरेक्ट मेथड में इतना ही काम होता है। अब जरा नीचे हम कुछ काम करेंगे, इनका टोटल लिखेंगे। 2 चीज़ की टोटल जरूरत पड़ती है हमें। एक तो जरूरत पड़ेगी सिग्मा FI। सिग्मा का फुल फॉर्म होता है समेशन। समेशन का मतलब समेशन होता है, हिंदी में बोले तो योगफल, जिसके भी आगे F सिग्मा लगा। सिग्मा किसके आगे लगा हुआ है, FI से पहले, यानी कि FI का टोटल करना। इन सब फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखना है। करते हैं, चलिए ऐड करते हैं। 5 5 10 10 8 18 18 और 2 20 का 0, कैरी कितना 2 कैरी का था, तो 2 और 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7। तो ये आ गया 70। 2 बार चेक करना चाहिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है। अब मैं दूसरा तरीके से चेक कर रहा हूँ। 25 और 15 40 हुए, 40 और 20 60 70, ठीक है। हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हम, तो हिंदी की आदत निकलने की हो गई, आपको इंग्लिश में पता ही चुका हूँ। चलिए अब हम टोटल कर लें इसका, सिग्मा FI XI। तो सिग्मा FI XI इसको भी ऐड करना है। लास्ट में तो 0 है, 0 आएगा। सेकंड स्टेप का, यानी कि 1 प्लस का तो हो गया,
जीरो है, 10 प्लेस का देखें जीरो है या टू, टू ये खाली था, 2 का 2, 100 प्लेस का 3, 7 10, 10 5 15, 15 और 10 25 का 5 कैरी 2, 2 1 3, 3 5 2 0 आ गया। ओके, नीचे पेपर स्पेस कम है तो मैं आगे कर दे रहा हूँ। ये तो आपकी टेबल कंप्लीट हुई, थोड़ा मैं जूम आउट कर दूँ तो आपको दिखेगा, दिख गया पूरा, है ना। ये डायरेक्ट मेथड चल रहा है, डायरेक्ट मेथड में इतना ही काम करना होता है। देखो डायरेक्ट मेथड में होता है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है कि यहाँ एक्स आई इतफाक से 20 आ गई, 25 भी तो हो सकती थी, 45 भी हो सकती थी, तो फिर कैलकुलेशन करते थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता, सबसे कम समय लगता है स्टेप डिवीजन में। धीरे धीरे हम वो भी सिखाएंगे, पहले डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। अब मीन का फॉर्मूला, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, ये मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी 3520, 3520 अपॉन 70, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 7 का डिवाइड कर दिए, 50 बार हो गया, 50 पॉइंट, चलिए मैं दिखा देता हूँ पूरा। 7 का डिवाइड हमें 352 में करना है, तो 7 5 जा 35, ना जाने की जीरो बोलते हैं, सिर्फ पॉइंट लगाए एक जीरो, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 50, 6 4 0, 7 5 जा, तो 3 प्लेस से लिख लो। अब इसको आपको मालूम है ये 5 है तो एक बढ़ा सकते हैं आप, 50.29, तो ये हो गया मीन 50.29, बस सॉल्व हो गया। तो बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा। हमने क्या करना है, पहले तो हमें क्वेश्चन ताल लेना है, क्लास इंटरवल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी, ओके। फिर हम निकालते हैं क्लास मार्क या मिड वैल्यू। अगले क्वेश्चन में मिड वैल्यू लिख दूँ जिसका को दो, क्योंकि बच्चे बाद में कंफ्यूज होते हैं कि सर मिड वैल्यू क्या, अभी तो याद है समझाया हथियार। तो हर क्वेश्चन में आप ऐसे आप करो, कभी मिड वैल्यू लिखो कभी क्लास मार्क लिखो, तो आपको रटा रहेगा, याद रहेगा कि हाँ मिड वैल्यू या क्लास मार्क्स क्या होती है, L1 प्लस L2 यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये है ना। तो क्लास मार्क्स लिख दिया मैंने इसमें, जिसको हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एक्स आई की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू निकलाएगी, सिग्मा एफ निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, इसका आंसर जरा चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं कैलकुलेशन, है ना। ओके, आंसर उन्होंने देखा है 50.3, इन्होंने 1 प्लेस तक देखा है, तो ये 5 से 4 से देखो तो पता ही आपको इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, आपको इतना ही छोड़ देना, 2 डेसिमल प्लेस तक लिखो। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 है, कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक हमें टेबल दे रखी है, क्लास या क्लास इंटरवल एक ही चीज़ बता चुका है ना, तो सी आई लिखेंगे हमसे, उसको एफ आई 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड सो ऑन 120 to 140। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 8, 10 एंड सो ऑन 3। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को अगर आपको डायरेक्ट मेथड से करना, ऊपर कर चुके कर लेंगे, मैं इसको करूँगा शॉर्टकट मेथड से, जिसको एज्यूमिन मेथड भी बोलते हैं, उससे करेंगे, है ना। और इसको आपका ये होमवर्क है, आप डायरेक्ट मेथड से करना, देखना आंसर सेम आएगा। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन 4। देखिए एक चीज़ और बताना भूल गया, ये क्लास इंटरवल होता है ना, जैसे इसकी अपर लिमिट क्या है 20, तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट वही होगी 20 40, इसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट अगर सेम है तो ये कहलाती है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अभी आगे सवाल आएंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ 20 है तो यहाँ 21 से स्टार्ट हो रहा है, या 19 है तो 20 से, कहने का मतलब प्रीवियस क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के सेम ना हो, तो वो इस तरह की क्लास इंटरवल कहलाते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। जब आएंगे जब डिस्कस कर लेंगे, ये मालूम चीज कहलाते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट मेथड से करने वाला हूँ, मैं शायद डायरेक्ट बोल, डायरेक्ट नहीं, दूसरा डायरेक्ट तो मैं कर चुके, शॉर्टकट मेथड कहलाता है ये, या एज्यूम मीन मेथड। मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर, कौन सा मेथड है ये, एज्यूम मीन, एज्यूम यानी कि कल्पना करना, अपनी तरफ से सोच लेना ना, वही एज्यूम मीन, या इसी को हम बोल देते हैं शॉर्टकट मेथड। ये थोड़ा धुंधला कैसे हो गया, ये सही करूं, क्लियर। अब इसको थोड़ा बड़ा कर दूं फिर बताता हूं। इसमें हम क्या करेंगे, कॉलम बनेंगे इसमें, जैसे उसमें 4 कॉलम बने थे, यहां पर 5 कॉलम बनते हैं। पैसे सबसे पहला काम तो वही क्लास मार्क या मिड वैल्यू जिसे बोलते हैं वो निकालेंगे। तो थर्ड कॉलम हम सबसे पहला काम क्लास मार्क्स निकालना है, यानी कि जिसको हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होती है, L1 प्लस L2, 0 प्लस 20 20 हुआ, 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, हमने बताया था 1 निकाल लो, और सब में 20 20 का डिफरेंस है, 20 20 आप इंक्रीज कर दो। ये तो मैंने सवाल वही तो नहीं उतार लिया, उसमें भी था ना,
60, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, कुछ तो गड़बड़ कर दिया। 20 कैसे आएगा? अच्छा 20 इंक्रीज करना था, सॉरी 10 में 20 इंक्रीज करो 30 आएगा ना, वैसे आप कर लो। L1 प्लस L2, 60 में 2 से डिवाइड करो 30, 40 है, 20 ऐड करना 30, 50 आएगा ये, है ना, सही रहा, यहीं पकड़ लिया, इस बाद में करते थे गड़बड़। तो ये 50 में 20 ऐड करोगे 70, या वही है L1 प्लस L2, 60 प्लस 80 140 हो गया, 140 में 2 से डिवाइड करोगे 70 आ गया। अब 20 ये बढ़ा दो, ये 90 आ जाएगा, बढ़ा दो 110 आ जाएगा, और 20 बढ़ा देंगे तो 130 आ जाएगा। क्लियर? ओके, ये तो आप सीख चुके हैं, ऐसा ही निकालना। ये कौन सा मेथड चल रहा है? एज्यूम मीन मेथड। अब इसके बाद 2 कॉलम और बनेंगे। वो कॉलम क्या होते हैं? नेक्स्ट कॉलम होता है डेविएशन का। किसका? डेविएशन। मैं लिख दे रहा हूं, चलो, जिसको हम DI से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये DI की वैल्यू क्या होगी वो भी बताता हूं। ये इक्वल होती है XI माइनस A। अब बात आता है कैपिटल A क्या है भाई, यहाँ ये क्या बवाल है? A फॉर एज्यूम, यही समझना, ये एज्यूम मीन है। अब ये एज्यूम मीन क्या होता है? जो आपको हमने क्लास मार्क्स निकाला है, फ्रीक्वेंसी नहीं, क्लास मार्क्स की बात चली, मिड वैल्यू की, इसमें से यहाँ आपकी चॉइस है, आप किसी को भी, कोई से भी टर्म को एक एज्यूम मीन A मान लो। मैंने मान लिया 70 को, 50 को भी मान सकते हो आप, 10 को भी मान सकते हो। बीच वाला मानने से क्या होता है? कैलकुलेशन कम हो जाती है, क्योंकि हमें DI डेविएशन निकालना है XI माइनस A। XI क्या है? ये फर्स्ट टर्म में से, ये XI की वैल्यू यहाँ 10 होगी, इसमें से माइनस कर दोगे 70, जो भी आएगा वो यहाँ आ जाएगा। दूसरे में 30 में से 70 माइनस कर दोगे, वो यहाँ लिख लेंगे। तो XI की वैल्यू, सॉरी DI डेविएशन की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट टर्म के लिए? XI की वैल्यू इस टर्म में क्या है? 10, और ये हमेशा A सेम रहेगा 70। 10 में से 70 माइनस करो तो -60। ओके, 30 में से -70 करा तो माइनस के 40, 50 में से 70 सब्ट्रैक्ट करा -20। इसके लिए क्या है? ये XI है और ये A, तो 70 माइनस 70 0। 90 में से 70 गया 20, 110 में से 70 सब्ट्रैक्ट करा 40, 130 में से 70 सब्ट्रैक्ट करा 20 बढ़ेंगे 60। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये XI थी। जो XI है, ये ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी में ये मान लेते हैं मिड वैल्यू, यानी कि क्लास मार्क्स में से, या इसी को हम क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू। इसमें से ही किसी को भी X, ये आपकी मर्जी है, एज्यूम मीन A किसी को भी मान सकते हो, आप 90 को भी मान सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं? 10 को मान लेते हैं, तो जिससे कि यहाँ सारी पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। वो आपकी चॉइस है, कैसी को लो, दोनों तरफ से क्या है। अब लास्ट कॉलम में हमें क्या करना है? FI और DI का मल्टीपल करना है, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीपल करना है। तो लास्ट कॉलम में आप लिखोगे FI इंटू DI। कौन सा मेथड चल रहा है? ये एज्यूम मीन, क्योंकि हमने एज्यूम करा मीन को, हमने मान लिया मीन इसका 70 है, एज्यूम करा इसलिए एज्यूम मीन कहलाता है। तो करें, FI दिख रहा है आपको फर्स्ट की 6 है, DI कितना है? माइनस के 66, 6 या 36, ये कितना हो गया? माइनस के 360। इस कॉलम का थोड़ा चौड़ा बनाना, 8 4 32, तो ये हो गया माइनस के 320। 10 का -20 में करा तो माइनस के 200, 12 का 0 में करा तो ये 0 आ गया। अब क्या रह गया? XI, ऐसा ही मत कर देना, हमें क्या करना है? F इंटू डी। F की वैल्यू तो 6 से मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी, 6 8 4 जा सही करा, तो 6 का मल्टीपल 20 में करा, FI ये रहा, इसके सामने की XI 20, तो कितना हो गया? प्लस के 120। 5 का 40 में तो 200 हो गया प्लस का, और 3 का 60 में 6 3 80, तो 180 हो गया। अब क्या करें? माइनस वाले ऐड कर लो, प्लस वाले ऐड करके लिख लो, तो कितना हुआ? ये 0 0 0 6 2 8 3 3 6 2 8, तो माइनस के 880 आ गया। प्लस के कितना हुआ देखें? 0 0 8 2 10 कैरी 1 2 3 4, प्लस के आगे 500। नीचे हमें टोटल निकालना है, स्केल से ड्रॉ करोगे, आड़ी तिरछी नहीं होनी चाहिए, लाइन मेरी टेढ़ी हो गई है। तो यहां तो लिखेंगे क्या है ऊपर? FI DI, तो सिग्मा FI DI। क्लियर? तो यहां होगा सिग्मा FI DI, कितना होगा ये बताएंगे, और यहां सिग्मा FI। चलो पहले फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं।
6 और 8 14, 14 टू 16, 16 और 6 22, 5 27, 27 और 3 30 का 0 कैरी 3 कैरी है और ये 1 4 और 1 5 50 आ गया सम। ठीक, इसी तरह ये निकालना, ये तो इजी है। 880 और ये प्लस का 500, 500 में से 880 माइनस करोगे तो 3 के कितना बचा, ये 380 माइनस के 380, क्लियर। तो ये सिग्मा एफ आई निकल आया, सिग्मा एफ आई टी आई, यही वैल्यू चाहिए होती है। अब शॉर्टकट मेथड या एज्यूमिन मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या है वो समझ लीजिए। मीन एक्स बार इक्वल होता है ए एज्यूमिन जो हमने माना था, ए की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 70 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ये निकल के ये -380 अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस ये फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा मीन का। तो मीन कितनी निकल के आएगी, देखें ए की वैल्यू क्या है 70 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ये माइनस में निकल के आई तो -380 अपॉन सिग्मा एफ आई है 50, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो गया 70 प्लस माइनस माइनस 38 अपॉन 5 से डिवाइड करना हो तो क्या करने से 2 से मल्टीपल कर दो, 76 आ गया और 1 प्लस क्या डेसिमल, ये हो गया आंसर। मतलब 5 का डिवाइड करो तो ये आ गया। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 70 का मतलब आपको पता है अच्छे से 7.0 बोरो लेंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या रह गया 9 और 9 में से 7 गया 2 और यहाँ क्या रह गया 60, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो मीन ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 62.4। आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को इसे तो करने करना एक डायरेक्ट मेथड से और निकालना जो हमने इससे पहले करा था, तो आप चेक करेंगे आंसर तब भी 62.4 आएगा। तो ये क्वेश्चन 5 है। अ क्लास टीचर हैज फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड फॉर 40 स्टूडेंट्स, यानी कि इसका जो सम करोगे 40 आएगा। ये फायदा हो गया इसका, हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसे डायरेक्ट 40 लिख सकते हो, लेकिन मैं प्लस करके दिखाऊँ 40 आएगा। ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज आ स्टूडेंट वाज एब्सेंट, यानी कि हमें मीन निकालना है, कहने का मतलब नंबर ऑफ डेज ऐसे स्टूडेंट्स जो 0 से लेके 6 डे एब्सेंट रहे वो हैं 10, जो 6 से 12 दिन तक एब्सेंट रहे वो 11 है, 12 से 18 दिन तक रहे वो 7 है एंड सो ऑन। तो अब मैं इस क्वेश्चन को पहला मैंने करा था आपका डायरेक्ट मेथड से, दूसरा एज्यूमिन या जिसे शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, अभी तीसरा मैं करने वाला हूँ स्टेप डेविएशन मेथड से। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, स्टेप डेविएशन मेथड करने से पहले आप क्लास इंटरवल सेम कर लेना, इनका क्लास मार्क्स सबका सेम होना चाहिए। क्या है 6 6 6 6 6 6 सबका सेम है, तो यहाँ स्टेप डेविएशन मेथड लग जाएगा। कैसे होता है अच्छे से समझो, सबसे ईजी यही होता है कैलकुलेशन। क्या होता है बताते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेप डेविएशन मेथड से। नंबर ऑफ बॉयज CI, जिसको हम CI लिखेंगे क्लास इंटरवल, आप लिखें ना लिखें मैंने लिख दिया इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ स्टूडेंट आप डायरेक्ट FI भी लिख सकते हैं। हमने बताया क्या लिखते हैं इसको, क्लास मार्क्स या मिड वैल्यू। अभी तक मैंने क्लास मार्क्स लिखा था, मैं मिड वैल्यू लिखता हूँ जिसको हम X से या XI से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक UI और निकलता है, ये भी डेविएशन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है XI माइनस A अपॉन H। H क्या होता है इंटरवल, कितने का डिफरेंस है 0 6 का इंटरवल कितना है 6, तो H की वैल्यू होगी 6। A वही जब हम XI निकालेंगे उसमें से किसी को भी हम एक मीन मान लेंगे, एज्यूम मान लेंगे, A वही होगा जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन करा था, है ना, और FI इंटू UI कर देंगे। अब सबसे पहला काम मिड वैल्यू निकालें, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। तो मिड वैल्यू तो पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 0 प्लस 6 6 में 2 से डिवाइड करा 3 आ गया, 6 प्लस 12 कितना हो गया 18, 18 में 2 से डिवाइड करा 9। लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है, आपने 1 निकाल ली, 6 का डिफरेंस है 6 6 आप बढ़ाते जाइए, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 और 6 33, 33 और 6 39, ये XI आ गई। अब हमें निकालना है UI। UI क्या है ये बताते हैं। UI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एज्यूमिन, जैसे हमने इससे पहले जो करा था एज्यूमिन मेथड से सेम, X में से किसी को भी A मान लो, आप किसी को मान लो, मैंने 21 को ही मान लिया, कोशिश ये करो बीच वाले टर्म को मान लो। आप 3 को भी मान सकते हैं, 27 को भी मान सकते हैं, 39 को भी मान सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन आप कोशिश करो बीच वाले को। अब आपने जिसको A माना है
उसके ठीक सामने आप 0 लिख दो, कुछ सोचना ही नहीं है। नीचे चलोगे तो 1 और नीचे चलोगे एक बढ़ाते हैं 2 और नीचे आओगे तो 3। ऊपर की तरफ चलोगे तो -1, इसके ऊपर और फ्रीक्वेंसी है तो उसके आगे -2 और ऊपर है तो -3 और ऊपर होता टर्म तो -4, इसी तरह नीचे। अब बात आती है ये आया कहाँ से, ऊपर ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ से आया। इसको मैं आपको एक अलग पेपर पर समझाता हूँ कैलकुलेट करके, लेकिन आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करो यही आएगा। देखो मैं एक पेपर ले लिया समझाता हूँ। हमें फॉर्मूला क्या है, एक्स आई, इस टर्म के लिए एक्स आई की वैल्यू क्या है 3 लिख लिया, माइनस एच कराऊँ, एज्यूमिन क्या है 21 डिवाइडेड बाई एच इंटरवल, कितना इंटरवल है 6, मतलब कितना डिफरेंस है 6। देखो सॉल्व करो कितना आ रहा है देखते हैं। 3 में से 18 गए तो -21 गए तो -18 अपॉन 6 से 18 कैंसिल करा तो कितना है -3, आगे -3। एक और चेक करा दे आपको ये वाला, एक्स आई की वैल्यू 15 में से 21 जाएंगे कितना बचेगा -6 और 6 एच की वैल्यू तो सेम रहेगी, बदलेगी नहीं, 6 से 6 कट गया -1 आ गया। तो ये यहीं से आया, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस स्टेप डेविएशन मेथड लगाने से पहले हमें केवल क्लास इंटरवल चेक करना है कि सभी क्लास इंटरवल की विथ या मिड वैल्यू गलत हो गया सॉरी, इंटरवल सेम होना चाहिए। इसे क्लास साइज बोलते हैं हमें ना, कितनी होनी चाहिए, कितना है 6 में से 0 गया 6, 12 में 6 गया 6, 18 में से 12 गया 6, तो ये सेम होनी चाहिए तभी लगेगा। अब वो होती है वैल्यू ऑफ एच। अब तो हमें कुछ नहीं करना। अब देखो इजी क्यों जाता है, यहाँ हमें यू आई का मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, यहाँ जा सकता है 3 या 4 आएंगे, इससे ज़्यादा टर्म होते नहीं है, तो 3 या 4 की टेबल सबको याद होती है। अब कर दो एफ आई इंटू यू आई, 10 का मल्टीपल -3 में -30, 11 का मल्टीपल -2 में -22, 7 एफ का ही करना, एक्स का मत कर देना, मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं कभी कभी। तो 7 का मल्टीपल -1 में -7, 4 का मल्टीपल 0 में 0, 4 का मल्टीपल 1 में +4, 3 का मल्टीपल 2 में +6, 1 का मल्टीपल 3 में 1 3 जा 3। सेम काम जैसे ऊपर कहा था, माइनस वाले ऐड करके यहाँ लिख लो और प्लस वाले ऐड करके यहाँ लिख लो। 6 4 10 +3 13 हो गए, प्लस के तो माइनस के कितने हुए 30 और 22 52 और 7 59, माइनस के 59। तो इसका टोटल क्या आएगा, इन सबको ऐड करो। 13 में से 59 सबकट करना है तो क्या आएगा, 9 में से 3 गया 6, 5 में से माइनस के 46। ओके, सिग्मा एफ आई यहाँ दे ही रखा था 40 स्टूडेंट्स, 40 ही आना चाहिए, चेक करा देता हूँ आपको। 178 8 4 12 12 4 16 3 19 120 का 0 कैरी 2 1 1 और 2 कैरी 40 आ गए, देख लो। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा से देख लीजिए आप पूरी टेबल, ये सी आई दे रखा था, ये एफ आई, हमने एक्स आई निकाल लिया। मेन चीज अब यहाँ से स्टार्ट होती है, हमने एच की वैल्यू तो बताया था, जिसको एज्यूमिन ए माना है उसके सामने 0, ऊपर -1 फिर -2 फिर -3 और भी होती तो -4 -5 इस तरह, और 0 से नीचे +1 +2 +3। फिर फ्रीक्वेंसी का एफ का हमें मल्टीपल करना है किसमें, यू आई में, इनको ऐड करके लिख दिया। अब ये तो हो गया, अब इसका फॉर्मूला अलग है, वो मैं लिख देता हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड से जब मीन निकालते हैं, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है ए प्लस एच, बहुत सी बुक में आई लिखा होता है, स्मॉल आई, इंटरवल से मतलब एच, सिग्मा एफ आई यू आई जो हमने ये निकाला है अपॉन सिग्मा एफ आई, बस ये फॉर्मूला है, पुट कर दो। ए क्या है, ए हमने क्या माना 21, तो ये हो गया 21 प्लस एच इंटरवल कितना था 6 है ना, 24 में से 18 गया 6, कुछ चीज़ खड़ा रहा हो, 36 में से 30 गया 6, तो एच की वैल्यू इस इंटरवल होता है, ये हो गया 6 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई, इसकी वैल्यू -46, तो -46 ब्रैकेट में लिख लो, और सिग्मा एफ आई है 40, तो 40 लिख लो यहाँ। ओके, तो देखते हैं क्या आएगा, 21 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 6 इंटू 46 अपॉन 40, मैंने 2 से कैंसिल कर दिया, 2 3 जा 2 से 21, फिर 2 से करा 2 2 जा 2 3 जा 2 से 10 बार, तो कितना हो गया ये 21 माइनस 3 3 जा 9 3 2 जा 6 अपॉन 10, 10 का डिवाइड करोगे तो 21 माइनस 6.9 है। ओके, तो 14.1 हो गया ना, 10 में से 9 ले आएगा तो बचेगा 1, और यहाँ 20 में से 16 गया 14.1। तो ये हमारा मीन निकलाया स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, मैंने तीनों मेथड समझा दिए, एक बार इसका आंसर चेक कर लूँ फिर आगे डिस्कस करते हैं। 14.1 बिल्कुल सही आंसर है। तो ये मैंने तीनों मेथड आपको समझाए मीन के,
है ना। जब कंटिन्यूस सीरीज होती है इस क्लास इंटर वाली तो 3 मेथड से निकाल सकते हैं। पहला था आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मीन या शॉर्टकट मेथड, और तीसरा ये स्टेप डेविएशन मेथड। कैलकुलेशन के हिसाब से सबसे ईजी ये पड़ता है ना। आपको जरूर बच्चों को लंबा लगता है ये देखने में, लेकिन कैलकुलेशन इसमें ईजी होती है। सबसे बच्चों को ईजी लगता है शॉर्टकट मेथड, जबकि वो सबसे बड़ा होता है। लेकिन अगर जब क्वेश्चन आता है, कोई मेथड लिखा नहीं आता है, तब आपकी मर्जी होती है, आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर बोर्ड के एग्जाम में मेंशन है कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड से करना है या एज्यूमिंग मेथड से करना है या डायरेक्ट मेथड से, फिर तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना होगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है आज के तीनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं यही वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है, काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन आप निकालने की कोशिश करें, वरना कल मैं इसके आगे एक वीडियो अपलोड करूँगा। मैंने तीनों मेथड इसलिए कर दिए, हो सकता है आगे इसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेथड का नाम लिखा हो तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।